बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक और ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके साथ पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगा। और ये कबाब पेशावर और अफ़गानिस्तान के बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट पर बनाए जाते हैं और इनको काफ़ी पसंद भी किया जाता है। बच्चे बूढ़े जवान सब इन्हें शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg कीमा और इस कीमे के अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज और 10 से 12 जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं। साथ ही मैंने जो कीमे वाली मशीन होती है उससे निकलवा ली थी। और अगर आपके पास ये वाली सहूलत मौजूद नहीं है तो आप अलहदा से जो प्याज और ग्रीन चिली है चॉप करके डाल सकते हैं इसमें। और ये है हमारे पास टमाटर 2 अदद जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और जिनके मैंने बीज जो हैं सेपरेट कर लिए थे, ये ऐड कर देंगे इसमें। हरा धनिया ऐड करेंगे चॉप किया हुआ 3 टेबल स्पून खुशबू और जायके के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया दरदरा सा, ये ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। और ये है अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें खुशबू जायके और हाजमे के लिए। और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। और ये जो जितने स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं आप अपनी मर्ज़ी से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है नारदाना पाउडर 1 टेबल स्पून, ये ऐड करेंगे। और इसके बाद एक अंडा ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। और ये है हमारे पास 4 टेबल स्पून छली का आटा यानी कॉर्नफ्लावर, ये ऐड कर देंगे इसमें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हाथों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। और ड्राई करने के बाद ऑयल से हल्का सा ग्रीसी कर लेना है ताकि जब आप कबाब बनाएं तो आपके हाथों के साथ जो कीमा है चिपके ना और जो आपको शेप रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, वो सही तरीके से बन के सामने आए। तो इस तरह करके आपने बाउल लेना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको आपने बना लेना है और हल्का सा प्रेस करना है। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ शेप जो है बन जाएगी, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और अगर साइज़ की बात की जाए तो आपने छोटा या बड़ा जो भी आपने बनाना है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं, जो भी आपने शेप देनी है। तो ये देखें माशाल्लाह कबाब जो है तैयार हो गया है। इसी तरह करके आपने जो सारे कबाब हैं तैयार कर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और इस गर्म ऑयल के अंदर जो कबाब हमने तैयार किया था इस तरह करके आपने ऐड कर देना है। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। और फ्लेम को आपने लो रखना है और लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको कुक करना है। और अगर आप इसे हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो ये बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुक करना है। तो यहाँ पर कुक करते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह करके आपने बिल्कुल प्यार से साइड चेंज कर लेनी है ताकि ये टूटे ना। और दोनों तरफ से आपने इसको कुक कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर 8 से 10 मिनट तक कुक करने के बाद कबाब जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और आप भी इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।